मालीवाल के बयान पर आर पार। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, एएमपी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी सवालों के घेरे में आकर खड़ी हो गई है। इसी मामले में स्वाति मालीवाल ने एक्स पर एक पोस्ट किया और उसमें यह दावा किया कि आपके कई बड़े नेताओं पर सनसनीखेज आरोप लगाया, जिसके बाद से दिल्ली की राजनीति में हलचल मच गई। और वहीं बीजेपी ने एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा करते हुए सीएम की चुप्पी पर सवाल उठाए। इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। स्वाति मालीवाल पर बवाल, बीजेपी वर्सेस आप। पिटाई कांड पर घमासान, स्वाति का आरोप प्रत्यारोप। सीएम आवास पर पिटाई, दिल्ली में सियासत गरमाई। आपने लगाया बीजेपी पर षड्यंत्र का आरोप। स्वाति की पिटाई, बीजेपी को कुमार विश्वास की याद आई। लोकसभा चुनाव अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। वहीं दिल्ली में 25 मई को लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले दिल्ली में महिला सम्मान का मुद्दा गरमाता जा रहा है। पिछले 6 से 7 दिनों के बीच देश की जनता का ध्यान चुनावों को छोड़कर दिल्ली में चल रहे स्वाति मालीवाल के बवाल और विभव कुमार के हमले की घटना पर टिका हुआ है। आप इसे बीजेपी की साजिश बता रही है, तो बीजेपी भी केजरीवाल की चुप्पी पर लगातार सवाल उठा रही है। कई दिन से चल रहे दिल्ली की राजनीति के हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच एक बार फिर से स्वाति मालीवाल ने बड़ा आरोप लगाया है। स्वाति मालीवाल ने कहा कि आरोपी बहुत शक्तिशाली आदमी है, वो चाहे मेरे खिलाफ हजारों की फौज खड़ी कर दे, लेकिन मैं इंसाफ मिलने तक अकेले सामना करूंगी। स्वाति यही नहीं रुकी, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि मुझे समर्थन पर निकालने की धमकी भी मिली है। तो वहीं आप मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसे बीजेपी का नया षड्यंत्र बताया है। जब अरविंद केजरीवाल जी बेल पे बाहर आए तो भारतीय जनता पार्टी और ज्यादा सकपका गई। जो दिल्ली की जनता का उनके लिए प्यार था, जिस तरह लोग भारी संख्या में सड़कों पर उमड़ के आ रहे थे उनसे मिलने के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक एक करके और षड्यंत्र रचने शुरू किए। उन्होंने स्वाति मालीवाल जी का प्रयोग करके अरविंद केजरीवाल जी पे झूठे आरोप लगाने की कोशिश की। तो वहीं इस पिटाई कांड पर बीजेपी भी लगातार आप पर हमलावर है। मालीवाल से बदसलूकी और मारपीट मामले में बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। वहीं गोवा सीएम प्रमोद सावंत और सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जो अभी आप स्वाति मालीवाल के साथ व्यवहार कर रही है, वैसे ही पहले कुमार विश्वास के साथ भी किया गया था। जो दिल्ली में प्रचार दौरान मुझे मिलते हैं, उन्होंने मुझे एक ही सवाल पूछा कि 9 दिन से ये जो स्वाति मालीवाल केस में दिल्ली का सीएम अरविंद केजरीवाल कुछ भी क्यों नहीं बात कर रहा है, वो चुप क्यों बैठा है, उस किस कारण चुप बैठे हैं। उन्होंने कुछ तो इस बात पे क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। मुझे लगता है कि इस तरह से जो स्वाति मालीवाल की केस में केजरीवाल जी की चुप बैठना वो खुद सब कुछ बता देता है। और एक महत्वपूर्ण बात भी ये आई कि ये केजरीवाल जी वही व्यक्ति है ना जो कहते थे मैं दिल्ली के चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी लगवा दूंगा। ये सब तो इनके दावे थे, और आज हालात ये है कि मुख्यमंत्री आवास के एक चप्पे का सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल नहीं है। मतलब ये कथनी और करनी में किसी व्यक्ति के कितना बदलाव हो सकता है कि जो कहता था दिल्ली के चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी लगवा दूंगा, वो मुख्यमंत्री आवास के एक चप्पे का सीसीटीवी फुटेज, अनइंटरप्टेड अनकट सीसीटीवी फुटेज देने की स्थिति में नहीं है। और जैसा कि अभी बताया कि स्वाति मालीवाल जी को जो उन्होंने दुर्व्यवहार किया, तमाचा मारा गया, लात घूसे मारे गए। जैसे जैसे दिल्ली में गर्मी बढ़ रही है, वैसे वैसे दिल्ली का सियासी पारा भी हाई है। पिटाई कांड के बाद से सियासी भूचाल देखने को मिल रहा है। दिल्ली सीएम जहां इस मामले पर कुछ बोलने से बच रहे हैं, तो वहीं बीजेपी इसे महिला सम्मान का मुद्दा बनाकर केजरीवाल पर हमला कर रही है। तो अब देखना ये होगा कि स्वाति मालीवाल और विभव कुमार के बीच चली आ रही ये जंग चुनावों में कितना असर डालेगी।
ब्यूरो रिपोर्ट एएमवी नेटवर्क। अब ऐसे में एक तरफ न्याय की बात तो कांग्रेस कर रही है और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी नारी की सुरक्षा की बात कर रही है और अपने चुनावी घोषणा पत्र में इन वादों को किया गया है। लेकिन वहीं दिल्ली में नारी सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है स्वाति मालीवाल की मारपीट कांड के बाद। अब हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ खेमचंद शर्मा जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और वेदभूषण जुड़ गए हैं, पूर्व एसीपी हैं। आप दोनों का स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। खेमचंद जी, छठे चरण में चुनाव होना है दिल्ली की 7 सीटों पर और अब ऐसा लग रहा है कि स्वाति मालीवाल के इस मारपीट कांड के बाद सबसे बड़ा मुद्दा महिला सुरक्षा का दिल्ली में होने वाला है। नमस्कार, जय हिंद जी। नमस्कार। दिल्ली में बहुत सारे मुद्दे हैं। दिल्ली में जो सबसे बड़ा मुद्दा है मिस गवर्नेंस का, आज यहाँ पे जो गवर्नेंस से पूरी तरीके से मिसिंग है। हर डिपार्टमेंट पे हाहाकार है। इतनी गर्मी पड़ रही है, आधी से ज्यादा दिल्ली प्यासी है। दिल्ली के पास अच्छा पानी नहीं है, जहाँ पानी आ भी रहा है 2 दिन में 3 दिन में पानी आ रहा है, वो भी गंदा पानी आ रहा है और उसकी वजह से सेहत खराब हो रही है और लोगों में हाहाकार है। जब बीमार हो रहे हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में कहीं भी उनको किसी भी तरीके का इलाज नहीं मिल रहा है। डीटीसी आईसीयू में है, आधी से ज्यादा सड़क पे खड़ी है खराब, क्योंकि वो अपना जीवन काल जी चुकी हैं। हर एक व्यक्ति केजरीवाल जी को क्रिटिसाइज कर रहा है। बच्चों को ना ड्रेस मिल रही है, ना जूते मिल रहे हैं, ना किताब कॉपी मिल रही है। हर जगह हर डिपार्टमेंट में हाहाकार है। वहीं जो स्वाति जी की बात रही तो जो बहन बेटियां हैं वो कहती है कि जो केजरीवाल जी कहते थे कि मैं निर्भया के लिए लड़ रहा हूँ, निर्भया के लिए मैं कांग्रेस के साथ लड़ूंगा, कांग्रेस से मैं न्याय लूंगा, तो वो अपने घर में क्यों महिलाओं के साथ इतना अत्याचार करवाते हैं। पहले संदीप ने राशन कार्ड कांड किया, फिर जो न्यू दिल्ली के उनके कैंडिडेट हैं सब जानते हैं उन्होंने किस तरीके से अपनी वाइफ के साथ लगातार अत्याचार किया जो पब्लिक डोमेन में है। अब स्वाति जी की पिटाई होती है और पिटाई करने वाले का साथ केजरीवाल जी देते हैं। उनसे इस्तीफा नहीं लेते, उनसे क्लैरिफिकेशन नहीं लेते, पब्लिकली आके कोई बयान नहीं देते। और वहीं स्वाति जी बार बार, और स्वाति कोई छोटी मोटी नेता नहीं, ये वो नेता है जो केजरीवाल जी के साथ लंबे समय से काम कर रही है। उन्होंने एनजीओ में भी 8-10 साल काम किया, फिर एडवाइजर काम किया और वो वुमेन कमीशन की अध्यक्ष रही और अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर आरोप लगाएं जो आपकी बहुत पुरानी साथी है तो ये अपने आप में दिखाता है कि आप कहीं ना कहीं कुछ बड़ा डिमांड कर रहे थे और कुछ बड़ी बात है जिसको आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और आपने अपने पीए के माध्यम से पिटवाया और उसके बाद पीए के साथ आप खड़े हैं। अगर पीए खुद से ये हरकत करते तो शायद आप चुप नहीं रहते, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि केजरीवाल जी की शह पे या केजरीवाल जी के परिवार की शह पे स्वाति जी की पिटाई हुई है और अभी तक केजरीवाल जी चुप है। तो पूरी दिल्ली की जनता, पूरी दिल्ली की महिलाएं पूछ रही हैं कि केजरीवाल जी किस मुंह से हमसे वोट मांग रहे हैं। बिल्कुल वेदभूषण जी, दिल्ली में सबसे बड़ा मुद्दा नारी सुरक्षा का बन गया है स्वाति मालीवाल के बाद जो पूरा मारपीट कांड हुआ। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर जो चुनावी मैदान में लोग खड़े हैं वो नारी सुरक्षा का दावा तो कर रहे हैं लेकिन हकीकत जमीन से परे है। कानून के तौर पर इसको कैसे देखा जाए, कैसे मजबूती लाई जा सकती है चुनावी वादों को छोड़कर? देखिए, जो ताजा हालात में उसमें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मुंबई गई हुई है दिल्ली पुलिस। अब सही मायने में ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है, पुरानी कहावत है जी। क्योंकि जो मोबाइल उनका फॉर्मेटिंग मुंबई में की गई, जिन जिन आदमियों से उन्होंने कांटेक्ट किया, ये मोबाइल एक मोबाइल नहीं है, ये दिल्ली के लिए, हिंदुस्तान के लिए एक बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है। यदि सही ढंग से मोबाइल रिट्रीव हो गया तो आप ताज्जुब मानेंगे। जितना भी अभी तक हंगामा हो रहा था कि पैसे की रिकवरी नहीं हो पाई और बहुत सारी चीजों की बात कर रहे थे, तमाम जो नेता बात कर रहे थे, वो तमाम चीजें खुलेंगी। बहुत बड़ा हादसा, एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट होने जा रहा है। इसलिए आप थोड़ा धैर्य रखें हिंदुस्तान के व्यूअर, दिल्ली के व्यूअर, बहुत सारी चीज निकल के आने वाली है। इसमें पैसा भी है, इसमें रोमांच भी है, लव भी है, सारे एंगल इसके अंदर मिलेंगे आपको। क्योंकि वैभव कुमार जो है आम आदमी नहीं है। 2011 से वो केजरीवाल के राजदार थे, उनके पास तमाम वो चीजें हैं जो यदि खोल दें तो पार्टी तो छोड़ो, हिंदुस्तान में संग्राम हो जाएगा। पूरे दुनिया देखेगी कि किस तरह से राजधानी में हंगामा हो रहा है इस चीज को लेकर, क्योंकि वो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी है और उनकी पार्टी से शुरू से जुड़े हुए हैं। जितना भी पैसे का लेन देन है, जितने भी राजनीतिकरण की चीजें हैं, तमाम उस मोबाइल के अंदर है। आपको याद होगा
कि मनीष सिसोदिया ने बहुत सारे मोबाइल डिस्ट्रॉय कर दिए थे। क्यों किए थे? इसलिए किए थे कि वहां तक पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ना पहुंच पाए। इसलिए हाई कोर्ट को कल कहना पड़ा कि ये बहुत संगीन अपराध के जिम्मेदार हैं, क्योंकि इन्होंने सबूतों को नष्ट कर दिया, परमानेंटली खत्म कर दिया है। परंतु अब चूंकि वैभव कुमार पुलिस के, दिल्ली पुलिस के हत्थे पर आ चुके हैं और तमाम चीजें अभी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत है। अभी तो आप देखिए कि जो स्वाति मालीवाल है, जिन्होंने 308 की FIR कराई है, जिनमें उनके साथी जो भारती जी MP का इलेक्शन लड़ रहे हैं, संजय सिंह है, चिल्ला चिल्ला के उनके खिलाफ एलिगेशन लगा रहे हैं। अपने ही जो राज्यसभा की MP हैं, 2 बार आप महिलाओं की बात कर रहे थे, दिल्ली कमीशन वुमेन की 2 बार, लगातार 2 बार, और बहुत बड़ी क्लोज हैं। आप समझ गए किस तरह से क्लोज हैं केजरीवाल के। तो वो अभी बहुत सारे राज खोलेंगी। अभी बहुत सारे ब्लास्ट होने, बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट होने। थोड़ा इंतजार करें, धैर्य रखें, जेल जाने से पहले खुल जाएंगे राजू। बिल्कुल। हमारे साथ अमित शर्मा भी जुड़ गए हैं, नेता है आम आदमी पार्टी के। स्वागत है अमित जी आपका भी AMP नेटवर्क पर। अमित जी, एक तरफ तो ये वादा किया गया कि हम नारी सुरक्षा देंगे, आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा, लेकिन दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर आकर आपकी पूरी पार्टी चुप हो जाती है, क्यों? और स्वाति मालीवाल अब तो ये आरोप लगा रही हैं कि आप ही की पार्टी के एक बड़े नेता ने फोन करके उन्हें बताया कि दबाव बनाया गया है कि स्वाति के खिलाफ गंदी गंदी बातें और उसके पर्सनल फोटोज को लीक किया जाए ताकि स्वाति को तोड़ा जा सके। देखिए, स्वाति मालीवाल जी का हमारी पार्टी में बहुत पुरानी कार्यकर्ता रही है और हमारी पार्टी के अंदर, और देवहंस सरकार के साथ चल रही थी, हमारे आंदोलन के साथ चल रही थी, और जो उपलब्धियां पार्टी ने उनके लिए जो सोचना चाहिए था, पार्टी ने पूर्ण रूप से आगे बढ़ के उनका हाथ पकड़ के आगे ले आया। लेकिन देखिए क्या होता है कि जब इंसान को लंबी रेस करनी होती है तो उलट पलट नहीं करेगा, इधर उधर नहीं करेगा, तो फिर वो लंबी रेस में जा नहीं सकता। ठीक है अमित जी, एक सवाल बड़ा सिंपल सा, स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई या नहीं? देखिए, स्वाति मालीवाल जी के साथ मारपीट नहीं हुई है। स्वाति मालीवाल जी ने एलिगेशन लगाया है विभव के ऊपर। अच्छा ठीक है, चलिए अब इसके बाद एक और जवाब। संजय सिंह झूठ बोल रहे हैं? देखिए, जिस टाइम संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, संजय सिंह ने पूरी बातों का जायजा नहीं लिया होता। इन्होंने ये कहा था तो फिर संजय सिंह ने आकर खंडन भी तो नहीं किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। संजय सिंह कह रहे हैं कि CM हाउस के अंदर जो बदसलूकी स्वाति मालीवाल के साथ हुई वो गलत हुआ, मुख्यमंत्री संज्ञान ले रहे हैं और मुख्यमंत्री विभव कुमार से नाराज है। मैंने क्या बोला आपसे कि स्वाति मालीवाल हमारी पार्टी में एक अहम भूमिका रही है, और वे अगर कोई एलिगेशन लगा रही थी, प्रथम बार CM हाउस के अंदर, CM के घर में, अपने ही घर में, CM का क्या घर, स्वाति मालीवाल जी का अपना घर था, और उसके अंदर एलिगेशन लगाए, तो हमें भी यकीन नहीं होता कि स्वाति मालीवाल जी ऐसा कैसे कह सकते। तो हमने ये कहा था कि अगर CM हाउस में कुछ गलत हुआ है तो ये गलत हुआ है और उस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जब कार्रवाई करी, हमने इन्वेस्टिगेशन कराया, सब सारी सबूतें सामने आई, तो वो तो रची रचाई एक साजिश भारतीय जनता पार्टी का। एम्स की रिपोर्ट भी झूठी, एक साजिश की पूरा। एम्स की रिपोर्ट झूठी है जी, एम्स की रिपोर्ट झूठी है जिसमें कहा गया कि बाएं पैर पर चोट लगी है, आंख के नीचे चोट है। ये क्या वो रिपोर्ट भी झूठी है? इतने बड़े आदमी तो हमने है नहीं कि एम्स के डॉक्टर क्या बोल दिया हमें नहीं पता, लेकिन हम तो इतना जानते हैं कि अगर एक मामूली से आदमी, महाराज रिपोर्ट है, बड़े चोट की बात कहां से आ गई? मेरी बात सुन लीजिए आप। हाँ। मैं कह रहा हूं कि अगर एक मामूली आदमी का झगड़ा होता है और उसको तीसरे दिन MLC कराने हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तो हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि उस दिन का चोट अब समझ में नहीं आएगा। स्वाति मालीवाल जी का 4 दिन बाद एम्स में जाकर के उनका नींद खुलता, भारतीय जनता पार्टी के कहने पे वो जाती है एम्स के अंदर और वहां मेडिकल करा के आती है, और मेडिकल में क्या क्या लिख के आता है। और एक आदमी जो मैं बोल दूं वो सारा सच हो, जो आप बोल दो वो सारा सच है, तो ये तो इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस का काम है, पुलिस उठा के ले। चलिए एक और सवाल उसके बाद कंक्लूजन। हाँ अमित जी, उसके बाद एक और सवाल। जो आरोप अभी स्वाति मालीवाल ने लगाया कि आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता का फोन आया और उनसे बताया गया कि हमारे सबके ऊपर दबाव है कि स्वाति मालीवाल के खिलाफ गंदी गंदी बातें करनी है, उनके फोटोज को लीक करना है, उनके जो पर्सनल फोटोज हैं। देखिए, ये बात आपको भी पता होगा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता होगा, क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं को ये बात पता नहीं होता कि गंदी राजनीति कौन करता है। और मैं कहता हूँ, नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ वो बड़ा नेता कौन है। देखिए, ऐसी बातें राणा जी, ऐसी बातें करने के लिए हमारी पार्टी में कोई नहीं है जो ऐसी बातें कर सके, किसी को गिराने के लिए अपना पद भी ऊंचा करे। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच हो कि देखिए, स्वाति मालीवाल ने जिस बड़े नेता की बात की, वो बड़ा नेता कौन है, मैं वो जानना चाह रहा हूं।
देखिए हमारी पार्टी में हम भी बड़ा नेता है, हमारे एक एक कार्यकर्ता बड़ा नेता है, क्योंकि ये तो आपने फोन किया था स्वाति मालीवाल को? आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी का परिवार है। आपने फोन किया स्वाति मालीवाल को? सब एक अमित जी आपने फोन किया? हमने क्या कहा कि हमारे में से ऐसी संस्कार नहीं मिली हुई कि हम किसी को नीचे गिराने के लिए हम अपनी पदवी ऊपर करें। ये काम भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है, हमारी आम आदमी का नहीं हो सकता। तो स्वाति मालीवाल अगर आपके साथ 2013 से जुड़ी है, उससे भी पहले से जुड़ी है, क्योंकि एनजीओ में तो वो पहले से काम कर रही थी, उसके बाद आपने इतने बड़े बड़े पदों पर पहुंचाया, फिर ऐसी क्या नाराजगी हो गई कि जिसकी वजह से स्वाति मालीवाल आप ही के खिलाफ खड़ी हो गई? देखिए ये पॉलिटिकल नाराजगी होती है। पॉलिटिकल नाराजगी मैं एग्जांपल एक आपको बड़े आसान से दे सकता हूं, क्योंकि अजीत पवार शरद पवार जी के भतीजे हैं, ऐसी क्या मजबूरियां हो गई जो पार्टी का साइन भी खींच लिया और उनको तो डिप्टी सीएम बनाया गया ना, डिप्टी सीएम बनाया गया। सुनिए मेरी बात, पूरा पावर दे दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि अब स्वाति मालीवाल जी का क्या? स्वाति मालीवाल तो ऑलरेडी राज्यसभा सांसद है, अब उसके ऊपर क्या दिल्ली का मुख्यमंत्री घोषित करेगी? आम आदमी पार्टी ने स्वाति मालीवाल आपको लगता है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री घोषित किया जाएगा? किसको? स्वाति मालीवाल को? अब बिल्कुल कर सकते हैं भाई, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो स्वाति मालीवाल जी को अपना अच्छा समझते हैं। कितना सच से भागेंगे अमित जी, कितना सच से भागेंगे? संजय सिंह की बात का खंडन आप नहीं कर पा रहे हैं, एम्स की रिपोर्ट आपके लिए झूठी हो जाती है, पुलिस की रिपोर्ट झूठी हो जाती है, कॉल झूठी हो जाती है, सीसीटीवी आप अगर अपने एक्स पर पोस्ट भी करते हैं तो लिमिटेड वीडियो 30 सेकंड का पोस्ट करते हैं। अरे पूरा वीडियो पोस्ट कर दीजिए ना, मारपीट वाला। जिस घंटों की बात हो रही है कि इतने बजे से इतने बजे के बीच वो मारपीट हुई, वो पूरा वीडियो अपलोड कर दीजिए, सच झूठ सबके सामने होगा। किस बात का डर है आम आदमी पार्टी को? देखिए हम तो थोड़ा बोरा तो रिलीज भी कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने प्रज्वल रावना का एक भी वीडियो रिलीज नहीं किया, जबकि उनकी 29 वीडियो है। अरे उसके बारे में ना मीडिया बोलेगी ना आप अमित बोलोगे जी, ना। सुनिए मेरी बात, नहीं अभी आप ही की बात कर रहा हूं ना। आप लोगों को आप ये बताइए ना, 30 सेकंड का वीडियो क्यों रिलीज कर रहे हैं? आपको पता है 30 सेकंड का? अमित जी में तय की गई है। अमित जी 30 सेकंड का वीडियो आखिर क्यों पोस्ट किया गया? अगर आप इतना ही सच से रूबरू होना कराना चाहते हैं, हाँ सुन लीजिए, अगर आप सच को बताना चाहते हैं तो फिर पूरा वीडियो क्यों नहीं पोस्ट कर देते? 30 सेकंड के वीडियो से पता लगेगा सच झूठ। मैं राणा जी कहूँ कि पुलिस कस्टडी में है, डीवीआर उनके पास है, सारी डीवीआर फुटेज ले गए, पुलिस अपना काम कर रही है। अब पुलिस बताएगी कि पूरी पिक्चर क्या है। तो पुलिस तो मान रही है ना एम्स की रिपोर्ट को भी, आप उसको नकार रहे हैं? मान रही है तभी तो विभव जी को ले गई है, नहीं तो नहीं मानती तो विभव जी को लेके कैसे जाती? तो आप अरे तो पुलिस तो मान ही रही कि पुलिस केंद्र सरकार के तो फिर स्वीकार दिल्ली पुलिस के आपको नहीं पता और दिल्ली के लोगों को पता नहीं है, देश के लोगों को पता नहीं है कि दिल्ली पुलिस किसके अधीन काम कर रही है, एजेंसियां किसके अधीन काम कर रही है, सीबीआई, ईडी, जितने फोरेंसिक पर भरोसा है। अब आप पुलिस किसके अधीन है, आप इस बात पर चले गए, तो अब किससे जांच कराएंगे? खुद मुख्यमंत्री जांच करें इस मामले की। फिर देखिए जांच कोई भी करे निष्पक्षता से होनी चाहिए देश की। अच्छा, निष्पक्षता कैसे साबित करेंगे आप, या कैसे प्रूव करेंगे? उसका कौन सा पैमाना रखेंगे कि ये निष्पक्ष है? कि अगर पुलिस भी ये कहने लगे कि स्वाति मालीवाल झूठ बोल रही है तो निष्पक्ष हो जाएगी? पुलिस तब तय करेगी जब पूरी फुटेज सामने आ जाएगी। पूरी फुटेज सामने आती है तो दूध का दूध और पानी का पानी। जब पुलिस के पास ये मामला था, जब ये पुलिस के पास मामला था, तो आम आदमी पार्टी ने 30 सेकंड का वीडियो क्यों रिलीज किया? या तो पूरा वीडियो रिलीज कीजिए। देखिए आम आदमी पार्टी ने 1 सेकंड का भी वीडियो रिलीज नहीं हुआ, जो भी हुआ है। कैसी बात कर रहे हैं आप? आपको दिखाऊं क्या? आप ही के एक्स पर, आम आदमी पार्टी के एक्स पर पोस्ट हुआ है 30-30 सेकंड के वीडियो कि स्वाति मालीवाल सीएम हाउस से निकलते हुए, और उसमें आप ही लोगों ने वॉइस ओवर के साथ चला रखा है कि देखिए यहां से ठीक जा रही हैं। एक वीडियो हाउस के अंदर भी चल रहा था, वो हिडन कैमरा था, और उसमें ये भी हो रही थी कि वो विभव जी का साफ साफ आवाज आ रहा है कि मैडम जी आप बाहर जाइए। इन्होंने बोला पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस कैमरे वाला है, यकीन ना हो तो आप सारी वीडियो की बात कीजिए, आप सर्च कर लीजिए, सर्च कर लीजिए, 3-4 दिन पहले का वीडियो है, सर्च कर लीजिए। आम आदमी पार्टी के एक्स पर जाइए, सर्च कर लीजिए, मैं लौटूंगा आपके पास, आपको फिर अच्छी जानकारी भी मिल जाएगी। वेद भूषण जी, ना तो इन्हें अपने नेता के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भरोसा है, और अगर वो सच था या झूठ था तो फिर उसके बाद खंडन करना चाहिए था संजय सिंह को। ना इन्हें एम्स की रिपोर्ट पर भरोसा है, और पुलिस पर तो खैर है ही नहीं। तो फिर सच झूठ का कैसे पता लगेगा, या फिर इनके हिसाब से निष्पक्षता का पैमाना क्या होगा? देखिए शायद अमित शर्मा जी का चश्मा छोटे नंबर का है। जो शीश महल में जूता पुजारी हुई थी,
शीश महल नाम दे रहा हूं मैं, सीएम आवास नहीं है। सीएम साहब तो निकल के भी नहीं आए कमरे तक। उन्होंने तो देखा भी नहीं कि मेरे घर में किसको पीटा जा रहा है, क्यों पीटा जा रहा है। उनकी राज्यसभा की एमपी हैं, कोई छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं है, उनकी बहुत नजदीकी रही हैं, और इतनी नजदीकी रही है वो आपको ही पता है जी। खेमचंद जी को पता है, शायद इनको आम आदमी प्रवक्ताओं को नहीं पता कि वो इतना उनकी कितनी नजदीकी रही है। अब आती है एमएलसी की बात, शायद उनको पता नहीं है जो बैठे शर्मा जी आम आदमी पार्टी के, दिल्ली में लाखों एमएलसी ऐसी होती हैं जो महीनों महीनों बाद एमएलसी कराई जाती हैं, और जिसमें डॉक्टर अपने एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं कि कितनी पुरानी चोट संभव हो सकती है। तो एमएलसी पर सवाल करना, तमाम चीजों पर ये पुरानी इनकी आदत रही है। कल को इनकी पार्टी में जो हंगामा होगा, अभी जूते पुजारी की शुरुआत हुई है, अभी क्यों नहीं पार्टी से बाहर निकाल के फेंक देते स्वाति मालीवाल को? केजरीवाल क्यों नहीं क्यों चुप है? किस वजह से चुप है? क्या उनके ऊपर दबाव है? क्या बीजेपी दबाव दे रही है इसके लिए? क्यों अपने घर में पिटाई हो रही है? महिलाओं के लिए वकालत करने वाले के बच्चों में मार्शल लगाएंगे, महिलाओं के लिए हम 1000 रुपया हर महिला के अकाउंट में डालेंगे। आज महिला घर में पिटी है, छेड़छाड़ नहीं हुई है, उनकी छाती पर थप्पड़ मारा गया, जूते मारे गए उनको, और उसके बावजूद भी वो अपने कमरे से बाहर निकलकर नहीं आए, ना आज तक उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है। तो तभी मैं कह रहा हूं अभी बहुत सारे राज हैं, जो ऐसे ही मोबाइल खुलेगा, चूंकि पासवर्ड नहीं बता रहे हैं। अब वैभव कुमार पासवर्ड क्यों नहीं बता रहे, पुलिस को कॉपरेट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि 2011 के बाद जो भी घटनाक्रम हुए, जहां जहां पैसे का लेन देन हुआ है, और जो राजनीतिक साठगांठ हुई है, वो तमाम चीजें खुल के आ जाएंगी। अब थोड़े दिन इंतजार कीजिए, या तो वैभव कुमार खुलेंगे या स्वाति माल खुलेंगी, या तो स्वाति माल पार्टी में रहेंगी या वैभव कुमार पार्टी में रहेंगे। और बहुत सारे नेता अभी लाइन में लगे हुए हैं। थोड़ा अमित कुमार शर्मा जी को इंतजार कराओ कि शायद जेल जाने से पहले बहुत बड़ा एक जानकारी पब्लिक डोमेन में आने वाली है। दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की अभी एक शुरुआत है, क्योंकि स्वाति मालवी बहुत ज्यादा खुलकर नहीं बोल पा रही, क्योंकि वो भी बहुत बड़े चीज की राजदार हैं। तो ये तमाम लोग फंस चुके हैं। ये खिचड़ी अब बिल्कुल पूरी तरह पकी हुई बैठी है, तैयार बैठी है, केवल इंतजार है। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि पब्लिक आज भी समझ नहीं पा रही है इन चीजों को। इनकी चीजों को जानते हुए कुछ लोगों को इन्होंने भ्रमित कर रखा है, पर अब वो भ्रमित करने का सिस्टम खत्म है, क्योंकि अदालतें भी समझेंगी। जो अदालतों ने उनको इंटरिम रिलीफ दिया है, अब कैसे वो रिलीफ दिया है उसके बारे में तो अदालत तय कर पाएंगी, पर जब ये चीज उनके सामने लाई जाएंगी तो शायद उनको भी लगेगा कि किस आदमी को हमने इंटरिम बेल दे दी, सोरेन को क्यों बेल नहीं दी, अभी आलमगीर ईडी के में अरेस्ट हुए उनको बेल नहीं दी। तमाम नेता लाइन लगाकर आएंगे कि हमें भी बेल दे दी जाए। हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया केजरीवाल में, ऐसी क्या खूबसूरती है कि वो बेल पर घूम रहे हैं, इंटरिम बेल पर, और तमाम हिंदुस्तान के नेता जेलों में सड़ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रेसिडेंट बनेगा, नजीर बनेगा जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और मैं धन्यवाद करता हूं सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम शुरुआत करी। तमाम जितने नेता हैं, जितने भी ईडी में बंद है, जितने भी चोर डकैत जितने भी हैं, जो भी नेता एमएलए बन गए, उनको भी अधिकार मिलना चाहिए, वो भी जाके इलेक्शन लड़े और अपना प्रचार करें। तो ये एक बहुत बड़ी एक बहस का सब्जेक्ट है, आने वाले समय में और खुलासे होंगे। बिल्कुल खेमचंद जी, आखिर उनका सीधा आरोप है कि जो कुछ करा रहे हैं आप करा रहे हैं, आपकी साजिश है। स्वाति मालीवाल को भी जो कुछ वो बोल रही है वो आपकी जुबान बोल रही है। देखिए ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी करा रही, भारतीय जनता पार्टी इनको मजबूर करेगी केजरीवाल जी इस्तीफा ना दें, कि केजरीवाल जी बिना ताकत के, बिना काम के सीएम बने रहे और बिना काम के इनके नेता मंत्री बने रहे। ये भारतीय जनता पार्टी करा रही है, ये केजरीवाल जी नहीं कर रहे। केजरीवाल जी का ये अपना पर्सनल बेनिफिट नहीं है, ये केजरीवाल जी का अपना लालच नहीं है, ये केजरीवाल जी का सत्ता के लिए अपनी भूख नहीं है, ये सब भारतीय जनता पार्टी करा रही है। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी स्वाति मालीवाल को जो पिटवाती है, वो स्वाति मालीवाल जो इनके लेडी सिंघम हुआ करती थी, क्योंकि ये सारी चीजें ये अपने आप नहीं जानते, अपने आप नहीं करते, इनका कोई अपना पर्सनल बेनिफिट नहीं है। ये जो उठती खबरें आ रही हैं, स्वाति जी को कह रहे हैं कि भाई आप इस्तीफा दे दो, वो भी भारतीय जनता पार्टी कह रही है, क्योंकि इनको किसी और व्यक्ति को अपनी टिकट बेचनी है या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाना है। ये सारी चीजें कह के आप किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? आप अपने को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। जनता जानती है ये सारी चीजें केजरीवाल जी कर रहे हैं, केजरीवाल जी अपने मन से कर रहे हैं। और मन से करने की वजह से वो अलग अलग व्यक्ति से अलग अलग समय पे कन्फ्रंट कर रहे हैं। जितने भी फाउंडर मेंबर थे क्यों छोड़ के चले गए? वो छोड़ के चले गए या उनको भगा दिया? क्योंकि केजरीवाल जी को यस में चाहिए। केजरीवाल जी अगर ये कह रहे हैं इस्तीफा दो तो अभी दो, केजरीवाल जी कुछ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कह रहे हैं तो अभी करो। बिल्कुल। अमित जी,
आप कह रहे थे ना कि वो वीडियो आपको नहीं मिला होगा शायद, लेकिन मैंने ढूंढ लिया है, आप ही की पार्टी के एक्स से मिला है ये वाला वीडियो। एक एक करके गौर से देखिए, ध्यान से देखिए। ये आप ही की पार्टी ने वीडियो पोस्ट किया है। सवालों का जवाब दे रही है ये वीडियो। ये वीडियो 13 मई की है। जी हाँ, उसी दिन की जिस दिन स्वाति मालीवाल सीएम केजरीवाल के घर गई थी, और कथित मारपीट की घटना के ठीक बाद की ये वीडियो है, जिसमें सीएम आवास के सुरक्षाकर्मी उन्हें घर से बाहर ला रहे हैं। इस वीडियो को देखकर कहीं से भी ये नहीं लगता कि उनके साथ कोई मारपीट हुई है। न उनके कपड़े फटे हुए हैं, न उनके सिर पर कोई। और ये केवल 30 सेकंड का वीडियो जारी किया, उनका सीएम हाउस से निकलते हुए वाला वीडियो। जहां मारपीट की घटना थी वो वीडियो भी जारी कर देते। इतना पैसा वॉइस ओवर कराने पर, पूरा एडिट कराने में खर्च किया, पूरा वीडियो डाल देते, खर्च भी नहीं होता उतना। देखिए 30 सेकंड का वीडियो पार्टी ने रिलीज कर दिया, 3 घंटे का वीडियो दिल्ली पुलिस कर देगी। ये मामला अब नहीं तो दिल्ली पुलिस पर तो आपको भरोसा ही नहीं है ना। दिल्ली पुलिस को तो फिर आप कह सकते हैं कि तोड़ मरोड़ के पेश किया। मैं कह रहा हूँ मुझे तो उस पर भी भरोसा नहीं था जो पंजाब में वो पेपर चुरा करके सरकार बना दी थी, उनका मेयर चुन लिया था। पंजाब में सीसीटीवी फुटेज तो थी, वो चंडीगढ़ था। अमित जी चंडीगढ़ का, हाँ चंडीगढ़ का। अगर वो सीसीटीवी फुटेज नहीं होती तो वहाँ वो भी धोखेबाजी में थी। मुद्दा भटकाने की जरूरत नहीं है, मुद्दा भटकाने की जरूरत नहीं है। अगर एक सवाल का जवाब ना मिले तो दूसरे पर नहीं डालते हैं। नहीं डालते नहीं है। किसी की तरह मत कीजिए कि पिता ने पूछा कि बेटा पास हो गया, तो उसने कहा विधायक जी का बेटा भी फेल हो गया, सांसद साहब का बेटा भी फेल हो गया, तो वही किस्सा आप कर रहे हैं। आपको अपने सवालों का जवाब नहीं मिलता तो दूसरी बात उछाल देते हैं। राणा जी वो बात मैं अपने ही सवाल का जवाब दे रहा हूं। हाँ ठीक है, एक एग्जांपल है। नहीं आपके पास जवाब नहीं है। हाँ वेदभूषण जी, बात मैंने मान ली, बिल्कुल उनके साथ अन्याय हुआ था आम आदमी पार्टी के। कल मनीष सिसोदिया की हाई कोर्ट ने बेल रिजेक्ट कर दी, तो इनकी पार्टी कहती है कि हम हाई कोर्ट के फैसले से असहमत हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब देखिए विरोधाभास देखिए, कल को 2 तारीख को जेल जाएंगे और उसके बाद लंबे टाइम तक बेल नहीं लगेगी, फिर एलिगेशन लगाएंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है ना कि इनके पक्ष में चीजें हो जाए तो निष्पक्ष है। आदत बन चुकी है झूठे एलिगेशन लगाना। इनके पक्ष में चीजें आ जाए तो निष्पक्ष हो जाती हैं, और इनके पक्ष में ना आए तो फिर वो वन साइडेड हो जाती है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन छठे चरण का चुनाव 25 मई को होना है, जिसमें दिल्ली की 7 सीटें भी शामिल हैं। लेकिन ऐसे में स्वाति मालीवाल मारपीट कांड के बाद से पूरा का पूरा मामला, यानी कि दिल्ली में चुनाव, महिला सुरक्षा को लेकर बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। और सभी की जुबान पर यह मुद्दा है कि जिस पार्टी के लोग अपनी ही पार्टी की महिलाओं को सुरक्षित नहीं कर सकते हैं, आखिर वो देश की या राज्य की जनता को कैसे सुरक्षित करेंगे, उन महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी कैसे देंगे, यह बड़ा सवाल है। अब देखना यह होगा कि आखिर इसमें पूरा मामला निकलकर सामने क्या आता है, सच क्या है और झूठ क्या है। लगातार खबरों के लिए एएमपी नेटवर्क देखते रहिए। नमस्कार।